अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। तो जैसा कि आपको लंदन का वेदर तो पता ही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। मैं गई बाहर और जाके लेके आई सूप के लिए चीजें और बनाया हॉट एंड सावर चिकन सूप, जो कि बहुत ही यमी बना था। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी जरूर शेयर करती हूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं और आप देखें मैंने कैसे बनाया। इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ केजी जो है बोनलेस चिकन लिया है। आप बोन्स के साथ भी ले सकते हैं तो वो ज्यादा मजे का बनेगा। तो हाफ मैंने इसके अंदर अनियन डाला है और 4-5 जो है लहसुन के जवे डाले थे और एक जो है ग्रीन चिली ली थी। इन सारी चीजों को मैंने ये देखें तकरीबन 3 लीटर पानी के अंदर डाल के और तकरीबन हाफ टी स्पून सॉल्ट का डालकर बॉईल कर लिया। और जब चिकन अच्छी तरह बॉईल हो गया तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया चिकन को। और ये देखें इसको मैंने इस तरह श्रेड कर लिया सारे चिकन को बाहर निकाल के। और इसका जो अनियन और ग्रीन चिली थी वो भी बाहर निकाल ली थी और उसको मैंने साइड पे रहने दिया। उसको मैंने दोबारा अंदर नहीं डाला। और फिर मैंने ये 3 किस्म की वेजिटेबल्स ली थी। स्वीट कॉर्न थे और कैरेट थी और ग्रीन पेपर थी और एक मैंने चिकन क्यूब भी लिया था इसमें डालने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को भी मैंने उसी जो चिकन वाला पानी था, यखनी थी, मैंने उनके अंदर डाल दिया वेजिटेबल्स को और साथ ही मैंने श्रेड किया हुआ चिकन भी डाल दिया। तो जब ये देखें चिकन जो है वो पकना शुरू हो गया इन वेजिटेबल्स के साथ। वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करनी ये। तो फिर मैंने 1 टीस्पून भर के इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दिया। ब्लैक पेपर डालने के बाद फिर मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल दी। इसके बाद मैंने ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया और आप देख रहे होंगे कि वेजिटेबल्स वगैरह भी अच्छी तरह गल चुकी हैं। और ये जब अच्छी तरह यखनी ये देखें बॉईल होना भी शुरू हो गई है। तो मैंने 3 अंडे लिए थे इसके अंदर डालने के लिए, लेकिन आप मर्जी के हिसाब से एग डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह विस्क कर लिया और मैंने उस यखनी के अंदर ये देखें मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके अंडे को डाला है। एकदम सारा नहीं डालना और ना ही इसका चम्मच हिलाना है डालते टाइम। जब इसको सारा डाल लिया तो फिर मैंने इसको चम्मच ये देखें हिलाना शुरू किया तो ये इस कंडीशन में आ जाएंगे। इसके बाद फिर मैंने 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये कॉर्नफ्लावर जो है वो सूप की थिकनेस के लिए यूज होता है कि इसको हमने कितना थिक करना है सूप को। तो ये कॉर्नफ्लावर भी ये देखें मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है जब हमने कॉर्नफ्लावर डालना है। तो जितनी थिकनेस आप लोगों को चाहिए, जितना ये थिक आपको चाहिए, आपने उतना ही कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल देना है। और ये सूप जो आपको पता है थिक ही अच्छा लगता है तो थिक ही रखें सूप को। मैं कहती हूँ ठंड में अगर सूप बना के पिया जाए ना, वो भी हॉट एंड सावर, तो मैं कहती हूँ सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये देखें अच्छी तरह चम्मच हिलाने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के सोया सॉस डाल दी थी। सोया सॉस को डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून विनीगर डाले। विनीगर आप अपनी मर्जी से डालें और सॉसेस भी आप अपनी मर्जी से ही डालें जितनी आप पसंद करते हैं। इसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी ब्लैक चिली इसके अंदर डाली थी इस कंडीशन में जब ये सूप आ गया था। सूप तकरीबन रेडी हो चुका था तो मैंने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख दिया ताकि जो कॉर्नफ्लावर है उसका कच्चापन दूर हो जाए। और ये देखें जो सूप है वो बन के तैयार हो गया था। ये हॉट एंड सावर सूप है, मैं कहती हूँ बड़ा ही मजे का बना था। मैंने गरम गरम इसको सर्व किया और खुद भी खाया। आप भी इसको मेरे तरीके से बनाएं तो आपका ये जो सूप है ना बहुत ही मजे का बनेगा। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, इसका टेक्सचर देखें, इसकी थिकनेस देखें और वेजिटेबल्स और इसके अंदर जो हमने चिकन वगैरह डाला था बहुत ही यमी बना था। आप भी इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपका सूप कैसे बना। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।